दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग जानते हैं कि तुलसी की मंजरी बना सकती है आपको करोड़पति और धनवान, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। पौधों पर जब मंजरी आने लग जाती है तो उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हैं और आपका अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। इसलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो होता जरूर है, मगर सब में मंजरी नहीं आती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम को दिया जलाना चाहिए। शाम के समय इसके बाद दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी का पौधा जितना पवित्र होता है उसकी मंजरी उतनी ही पवित्र होती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी, आपका घर धन धान से भरा रहेगा। आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और सारी सुख सुविधाओं से आप संपन्न रहेंगे। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होती रहेगी। घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़े और क्लेश होते रहते हैं तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियां आ सकती हैं। तुलसी के पौधे को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी की मंजरी के आसान से आए, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहले बार आए हो तो उसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। नंबर 1 में लगे तुलसी के पौधे से जो मंजरी जमीन पर गिर जाती है तो यह आपको उसे किसी लाल कपड़े में गांठ बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे आपकी तिजोरी हमेशा धन धान से भरपूर रहेगी। इसी के साथ अगर आप तुलसी की थोड़ी सी मंजरी को अपने पर्स में रख लेते हैं तो आपको पर्स में हमेशा पैसा रहेगा। नंबर 2, अगर आपको अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपके घर में हमेशा क्लेश झगड़ा होता रहता है, तो घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तो आपको तुलसी की मंजरी को जल में मिलाकर अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि भी आ जाएगी। अगर आपके घर में किसी भी सदस्य के विवाह में लगातार अड़चन बाधा आ रही है और विवाह के योग नहीं बन पा रहा है, तो उस घर के व्यक्ति को जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उसे दूध में तुलसी की मंजरी को मिला देना चाहिए और उस दूध को शिवलिंग पर चढ़ा देना देना चाहिए। इस उपाय को करने से उसके विवाह का योग बन जाएंगे और बहुत जल्द ही उसकी शादी विवाह अच्छे घर में हो जाएगी। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी तुलसी की मंजरी के साथ विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको असीम कृपा अपन बरसाएंगी और आपके जीवन में सभी सभी दुख परेशानी खत्म कर देगी और आपकी आर्थिक तंगी को दूर कर देंगे। नंबर 6, तुलसी के पत्ते के साथ साथ आपको तुलसी की मंजरी भी बहुत फलदायी होती है। तुलसी की मंजरी से के उपाय से माता लक्ष्मी कृपा आप पर सदा बनी रहती है। भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है, लेकिन इसकी मंजरी भोलेनाथ को चढ़ाने से आपके जीवन में चल रही सभी आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। शिव भगवान को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको धन की प्राप्ति होती है। नंबर 6, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद ही प्रिय है। भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष प्राप्त होता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आपको अपने घर में पूजा घर में भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें उन्हें मंजरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे सभी आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 7, अगर आपको घर में पैसे नहीं टिकते हैं, घर में पैसा आता तो है लेकिन किसी न किसी वजह से खर्च हो जाता है
और आप इन खर्चों से परेशान रहते हैं तो आपको गंगा जल में तुलसी की मंजरी को मिलाकर उस जल को पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रखें कि मंजरी के दाने किसी के पैरों के नीचे न आ जाए। इस उपाय से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा और कष्ट दूर होते हैं। नंबर 8, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण हमारे घर की सबसे पवित्र दिशा होती है। यह हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अगर आपके घर में किसी दिशा में एक गमले में तुलसी रखते हैं तो इससे घर में धन की कमी नहीं होती है और आपकी सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। नंबर 9, कई लोग अपने घर की बालकनी में भी बहुत से पेड़ पौधे रखते हैं। ऐसे में अगर आप पेड़ पौधों को रखने की सही दिशा का ध्यान रख देते हैं और उन्हें एक खास तरीके से रखते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बालकनी में पेड़ पौधों को, खासकर मंजरी वाली तुलसी को, उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। इससे व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। पूजा घर को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस स्थान पर तुलसी की मंजरी रखने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यह स्थान आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। तुलसी की मंजरी को इस स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाता है। आपके घर में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहता है। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह दिशा आपके घर में बहुत ही शुभ मानी जाती है। उत्तर पूर्व दिशा धन में देवता कुबेर जुड़ी हुई होती है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी की मंजरी रखने से आपके घर में धन का आगमन होता है। नंबर 12, में मंजरी आने से इसे अनदेखा बिल्कुल न करें। ऐसा करने से आप आर्थिक तंगी में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। वैसे तो तुलसी की मंजरी से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन उनके लिए आपको किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर अपने घर में रख लेना चाहिए और हफ्ते में 2 दिन इसका अपने घर में छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। नंबर 12, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद ही प्रिय है। हर गुरुवार को श्री हरि विष्णु को के चरणों में आपको तुलसी की मंजरी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको धन में भी बरकत मिलेगी। अगर आपको पैसा कहीं फंसा हुआ है या रुका हुआ है तो यह भी आपको जल्द प्राप्त होगा। नंबर 14, अगर आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार ही पड़ा रहता है या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति इस समय बीमार है तो तुलसी की मंजरी को पानी में मिलाकर उसे स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने से उसके शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है और इससे व्यक्ति के पाप कष्ट भी दूर हो जाते हैं। नंबर 15, तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्र में साफ साफ मना किया गया है, लेकिन अगर आप तुलसी की मंजरी को जला सकते हैं तो इससे आपके घर में शुभता हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में धन आगमन होता रहेगा। तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सारी दोस्तों, यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।